प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर बेटा आज हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हम दो ऑपरेशन के अंडर डिस्कस करते हैं, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पैरेलल आपके साथ डिस्कस करूं, तो ताकि एक ही टाइम में दोनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस होती रहें। यहाँ पर एक साइड पर मैं हेडिंग यहाँ पर शेयर करूँ आप लोगों के साथ अंडर एडिशन, और दूसरी साइड पे मैं हेडिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से हम पार्टीशंस कर लेते हैं, यहाँ पर अंडर एडिशन आ जाएगी और यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। चलें, अंडर एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसको क्लोजर लॉ भी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ भी कहते हैं। ये अंडर एडिशन क्या होगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, हम दोनों ही डिस्कस करते हैं। क्लोजर लॉ किसी भी सेट में उस वक्त होल्ड करता है स्टूडेंट जब उस सेट के तमाम एलिमेंट्स अंडर एडिशन ऐड हों, उनमें से तमाम एलिमेंट्स में से कोई से भी दो एलिमेंट्स को ऐड करें और उनका सम भी उसी सेट में से हो, तब हम बोलेंगे कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है उस सेट में से। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले जनरल डिस्कस कर लूँ कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। आर एक हमारे पास सेट है रियल नंबर का। अब इस सेट में से तमाम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो कोई से भी दो एलिमेंट्स हों, उनके लिए अगर हम ये कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, अगर यहाँ पर ये रिज़ल्ट एग्जिस्ट करता है कि उनका सम भी आर में से बिलोंग करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर लॉ इज़ होल्ड फॉर रियल नंबर अंडर एडिशन। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में मैंने दो एलिमेंट्स लिए हैं रियल नंबर से, मैंने ले लिए हैं 5 एंड 3। ये मैंने कहा है कि ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। तो 5 और 3 को अगर मैं ऐड करूँ तो 5 + 3 आपके पास आएगा 8। 8 भी एक रियल नंबर ही है, तो इसका मतलब इन दो एलिमेंट्स का सम आर से बिलोंग किया। ये मैंने रैंडम दो एलिमेंट लिए थे, आप भी कोई दो एलिमेंट लेकर उसको चेक कर सकते हैं, उसका सम भी एक रियल नंबर ही होगा। अब अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करें तो उसमें सिर्फ इतना सा चेंज आना है कि हमारा ऑपरेशन चेंज होगा एडिशन से मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो क्लोजर लॉ के लिए क्या होगा कि इनका प्रोडक्ट ए इंटू बी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो हम तब कहेंगे, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे देन क्लोजर लॉ इज होल्ड। तो इसकी एग्जांपल हम के लिए कोई से दो नंबर यही ले लेते हैं, 5 × 2 कर लेते हैं, नंबर चेंज कर दिया तो ये हमारे पास 10 आएगा। तो 10 भी स्टूडेंट बिलोंग कर रहा है आर में ही। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर लॉ इज होल्ड अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या करते हैं, क्या है एसोसिएटिव लॉ? इसको अंडर एडिशन जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हम कोई से तीन एलिमेंट्स की बात करते हैं कि अगर या फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, कोई से तीन एलिमेंट्स अगर रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है कि उनका जो सम है a + b + c इज़ इक्वल होगा b + c। सॉरी, इसको आप अगर ब्रैकेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखें a + b और यहाँ पर आ जाएगा +c। यानी कि इस लॉ ने ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर कोई से तीन एलिमेंट्स आप रियल नंबर में जैसे ले रहे हैं, उनमें से कोई से दो एलिमेंट्स को अगर आप पहले ऐड करके थर्ड में ऐड करते हैं, कोई से भी दो रैंडमली, तो उनके सम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको भी मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कि मैंने यहाँ पर लिया है एक नंबर 1, एक नंबर ले लिया है 2 और एक ले लिया 3 और ये बिलोंग करते हैं R से। अब मैं बात कर रहा हूँ इनके सम्स के, तो 1 + 2 + 3 की बात की है और इसको चेक कर लेते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 1 + 5 और ये ऐड होके हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या करेंगे 1 + 2 पहले ऐड करेंगे और उसके बाद इसको 3 में ऐड करेंगे, तो उसका आंसर चेक करते हैं। तो ये 3 + 3 आ जाएगा हमारे पास, वो भी किसके इक्वल आ रहा है 6 के। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3। तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया अंडर एडिशन। इसी तरह आप एसोसिएटिव लॉ को अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करवा सकते हैं इजीली। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको आपने खुद होल्ड करवाना है। यहाँ पर मैं 3 एलिमेंट्स को बिलोंग करवा रहा हूँ, A, B एंड C बिलोंग्स टू R। तो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, A × BC = होगा AB × C। तो इसको आपने खुद किसी एग्जाम्पल के ज़रिए से होल्ड करवा लेना है। अब हमारे पास यहाँ पर फिर मैं हेडिंग लिख देता हूँ, एडिशन, अंडर एडिशन, और यहाँ पर पार्टीशंस कर लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर अब प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूँगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, बेटा एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं जिसको हम किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो उसका इफ़ेक्ट उस एलिमेंट पे या उसकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई भी ना हो। एडिशन के लिए बात कर रहा हूँ। अब कोई भी नंबर ले लें, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू R, के तमाम R के लिए R में आपका 0 एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सच दैट A को 0 में ऐड कर दें या 0 को A में ऐड कर दें, इफ़ेक्ट कोई भी नहीं होना, एट द एंड हमें A ही वापस मिलना है। तो 0 हमारे पास एज अ एडिटिव आइडेंटिटी काम करता है कि A को 0 में ऐड कर दें या 0 को A में ऐड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं। अब एग्जांपल के तौर पर कोई भी नंबर ले लें, आप ले लें 5 बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू R। 5 + 0 करेंगे या 0 + 5 करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको एट द एंड 5 ही मिलेगा। तो 0 जो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिशन के अंडर है। दिस इज़ द आइडेंटिटी अंडर एडिशन। 0 इज़ द आइडेंटिटी अंडर एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में जो आएगी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी यहाँ पर आपके माइंड में क्या आती है, क्या हो सकती है? तो यहाँ पर सर ऐसा नंबर कि 1 बिलोंग्स टू R हमारे पास यहाँ पर एक नंबर एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम सच दैट हम A को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को A से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा A ही आना है। इसकी एग्जांपल के लिए आप ले लें कोई नंबर 9 बिलोंग्स टू R ले लें और वहाँ पर कहें कि देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू R, तो दिस इम्प्लाइज दैट 9.1 करें या 1.9 करें तो आपके पास आंसर 9 ही रहना है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। बेटा एडिटिव इनवर्स एक ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं कि जिसको गिवन एलिमेंट में ऐड करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए उसके साथ
यहाँ पर ये उल्टा ई जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। हर रियल नंबर के लिए सेम उसी के तरह का एक नेगेटिव रियल नंबर भी एग्जिस्ट कर रहा होता है जो इस गिवन नंबर का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। इसको इन्वर्स इसलिए कहते हैं कि जब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ए को नेगेटिव ए में ऐड करेंगे या हम नेगेटिव ए को ए में ऐड करेंगे, आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 0। तो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स होगा अगर उनको ऐड करने से आपको आंसर में क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा 3 फॉर ऑल 3 बिलोंग्स टू R, there exist -3 also belongs to R such that 3 प्लस इंटू -3, या ये कर लें -3 प्लस 3, आंसर क्या आ गया? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होगा, क्योंकि 3 और -3 को ऐड किया तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होगा और -3 का एडिटिव इन्वर्स 3 होगा। तो रियल नंबर में ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड कैसे करती है कि अगर किसी सेट में हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद होगा तो उस सेट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी हर एलिमेंट के लिए। अगर आपके पास 5 एलिमेंट है किसी सेट में, उसमें 4 एलिमेंट के लिए उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसके लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि उस सेट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। प्रॉपर्टी होल्ड करती है तमाम एलिमेंट्स के लिए। तो रियल नंबर में आपके तमाम रियल नंबर में हर नंबर का पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है, आपको ये पता है। इसी तरह अगर हम यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस करें तो वो कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या कहते हैं कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू R सच दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1, कि एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आती है। कैसे आती है मैं दिखाता हूँ कि अगर हम बात करें 2 बिलोंग्स टू R है तो यहाँ पर आपके पास 1/2, जिसको आप 2 पावर -1 भी तो लिख सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ लिखा 1/2, ये भी बिलोंग करता है R में से। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 × 1/2 करें तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 है। ठीक है, तो रियल नंबर में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज आल्सो होल्ड फॉर रियल नंबर।